कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक मौजूद होगी, कब तक ख़रीदारी का अमल शुरू हो जाएगा, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान ने चीन से वैक्सीन की ख़रीदारी का अमल शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर जो वैक्सीन पाकिस्तान आएगी वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लगाने का प्लान है। और जो लगवाना चाहते हैं वैक्सीन, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। उसके लिए NCOC की वेबसाइट पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वैक्सीन लगे तो फौरी तौर पर जाइए NCOC की जो वेबसाइट है उस पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करिए ताकि बर वक्त आप तक वैक्सीन पहुंच बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ बता दिया गया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन आवाम तक कब पहुँचेगी और इसके बारे में हुकूमत ने अभी तक क्या कुछ किया है? निजी शोबे में कुछ कंपनीज को वैक्सीन इंपोर्ट करवाने की इजाज़त देने की बातचीत भी चल रही है, मगर निजी शोबे के जरिए जो वैक्सीन आवाम तक पहुंचेगी उसका बोझ शहरियों पर ही होगा। क्योंकि जब भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। हुकूमत वैक्सीन से मुतालिक क्या प्लान बना रही है, किस तरह से अवेलेबल होगी वो पाकिस्तान में, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कब तक अवेलेबल होगी पाकिस्तान में वैक्सीन कोरोना की, और दूसरा ये निजी शोबे को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो भी इंपोर्ट कर सकती हैं, तो डेफिनेटली कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और हमेशा बात होती है कि जब भी महंगाई होती है या इस तरह का कोई भी तूफ़ान आता है तो महंगाई का तूफ़ान भी साथ आ जाता है। तो इसको किस तरह से हुकूमत कंट्रोल करेगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी, वो हुकूमत की कोशिश है कि ये जल्द अज जल्द जो है ये वैक्सीन जो है वो हम आवाम तक ले आएँ, और इसके लिए तमाम हैं उनको टैप किया जा रहा है। तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फरवरी में जो है हमें ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर जो है ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। पर जिस तरह आपने खुद बताया है कि जैसे पूरी दुनिया में प्रायोरिटाइज किए गए हैं ग्रुप्स, उसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो प्रायोरिटाइजेशन की गई है। और सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो इस वक्त कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको महफूज बनाना हमारी प्रायोरिटी है। और उस है जो हमारे सीनियर सिटीजन है, बिकॉज वो सबसे वल्नरेबल होती है, जिनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तो प्रायोरिटी ग्रुप है, मगर डेफिनेटली हुकूमत की अप्रोच यही है कि हमने तमाम पॉपुलेशन तक पहुंचना है। और इसके लिए कंसाइनमेंट्स में ये जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करके तो उनको ये वैक्सीन लगती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, निजी शोबे की अगर हम निजी शोबे की बात करें तो आपने दुनिया भर की एग्जांपल दी। दुनिया भर में ये मुख्तलिफ हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं। हमारे मुल्क में माफिया बन जाते हैं, पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकने पड़ गए हुकूमत को, आटा माफिया है, चीनी माफिया से जंग अभी जारी है, तो एक और माफिया आ जाएगा। अगर ये अवाम तक इसकी कम कीमत में जो फरहमी है वो यकीनी बनानी है, तो कम कीमत में आम आदमी तक इसकी फरहमी के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीन लगेगी वो तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। को इसलिए इजाजत दी गई है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद खरीद के लगा लें, ताकि वही वैक्सीन जो है वो डिजर्विंग लोगों को लगे, जिनको हुकूमत ने तो फ्री देनी है। और होगा ऐसा नहीं है, जब भी ये वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर बाहर से मंगवाएगा तो वो उसी जो ड्रैप के अंदर जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। और जिस चीज की भी रजिस्ट्रेशन डॉक्टर साहिबा, आप कह रही हैं कि निजी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो कीमत अदा करके ये वैक्सीन खरीदें और लगवाएं। ठीक है, बहुत फेयर बात है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पैसे अदा करने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है उसकी पहुंच से भी बाहर हो जाती हैं। तो कोई पॉलिसी, कोई प्लान बनाया गया कि कीमतों को किस हद तक कंट्रोल रखना है ताकि हर किसी की पहुँच में हो सके वैक्सीन? जी, मैं आपको यही बता रही थी कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ये एक रेगुलेटर है पाकिस्तान का, जो कि दवाइयों की प्राइसेस को कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए ये लाजमी होगा कि वो ड्रैप में अपनी वैक्सीन को रजिस्टर करवाएं, और वंस वो वहाँ रजिस्टर हो जाती है तो फिर ड्रैप वालों की अपनी एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, जिसके तहत जो है वो प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। उसके अंदर वेरिएंट्स को देखा जाता है कि उसकी कॉस्टिंग कितनी है, उसकी जो बाकी ममालिक से कंपैरिजन एक किया जाता है, और वो उन सारे पैरामीटर्स को सामने रख के प्राइस जो है वो ड्रैप खुद डिटरमिन करता है।
बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये कि अगर हम पास्ट की बात करें तो ड्रैप के ऊपर भी काफ़ी तनकीद होती रही है, जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंतज़ामिया और हुकूमत से जब उनके मुज़ाकरात होते हैं कीमतें बढ़ने के बारे में, क्योंकि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो भी आम आदमी की पहुँच से बाहर होती रही हैं। यहीं पर इसी स्टूडियो में बैठ कर हम अपने नाज़रीन को वो बताते रहे हैं। तो फिर आप ड्रैप को किस तरह से हम यकीन कर सकते हैं कि ड्रैप इस तरह की कीमतें रखेगा कि आम आदमी की पहुंच तक हो सकेगी वैक्सीन? देखिए, ड्रैप अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, उसके लिए प्राइसिंग पॉलिसी का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है और उस पॉलिसी के तहत ही होता है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की वो भी एक मैकेनिज्म के तहत बढ़ी थी क्योंकि उनकी शॉर्टेज हो रही थी और वो जिसको हार्डशिप कैटेगरी हम कहते हैं उसमें डल गई थी कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उसको बनाने से इनकार किया था कि वो उनको फिजिबल नहीं थी वो बनानी, और उसकी वजह से फिर ये हो रहा था कि हमें महंगी दवाइयाँ इंपोर्टेड खरीदनी पड़ रही थी क्योंकि लोकल अवेलेबल नहीं थी। पर वो भी मैकेनिज्म, तो ये वैक्सीन की प्राइसेस भी इंशाल्लाह रेगुलेटेड होंगी और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग मौजूद होगी। ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और तैयारियां करनी हैं, हुकूमत तैयारियां कर भी रही है, लेकिन ऐसे सवाल ये उठता है कि वाकई क्या हुकूमत जो है वो प्राइवेट माफिया के हाथ एक मरतबा फिर से इस चीज़ को भी जो वैक्सीन है उसको भी उसके आगे डालने जा रही है? डॉक्टर नौशीन साहिबा तो काफी पुरुमीद है और हम भी पुरुमीद हैं कि प्राइसेस होंगी वो रेगुलेटेड। लेकिन सवाल एक और भी है कि अभी तक हम सरकारी सतह पर जो कोरोना के टेस्ट है उसकी कीमत तो तयन उसका कर नहीं पाए, उसको तो रोक नहीं पाए। जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं वो मनमानी कीमत पर टेस्ट जो है उनके टेस्ट कर रही हैं, और तो वैक्सीन जब आ जाएगी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए, तो वो सब तक पहुँचे और उन कीमतों पर पहुँचे जिस पर सब अफोर्ड कर सके।